अस्सलाम हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज मंगल 14 मई है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि खुद कोरंगी के एसएसपी सरदार हसन नियाजी ने सिंध पुलिस के आईजी के आगे हथियार डाल दिए, जबकि खुद ईस्ट जोन के डीआईजी गुलाम असफर मैसर के जो है खुद होम मिनिस्टर के आगे हथियार डालने का इंकिशाफ हुआ है। खुद कोरंगी के एसएसपी की रिक्वेजिशन तो आईजी पंजाब की जानिब से भिजवाई जा चुकी है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इस्लामाबाद को, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि खुद ईस्ट जोन के डीआईजी का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। ये मामला क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है वो है सिंध पुलिस की एंटी करप्शन, जो बदकिस्मती से एंटी करप्शन के बजाय अब एंटी करप्शन बन चुकी है। यानी करप्ट पुलिस अफसरों की, करप्ट सरकारी अफसरों की वो आंटी बनकर उन्हें अपने पहलू में पनाह देने की इस वक्त कोशिश कर रही है, क्योंकि कहा जाता है कि खुद उनका जो मिनिस्टर है वो भी बहुत तगड़ी रकम देकर जो है एंटी करप्शन की मिनिस्ट्री हासिल करने में कामयाब हुए हैं। मामला क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं, कोरंगी के एसएसपी सरदार हसन खान नियाजी के बारे में। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमरा अजराई ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन जो चाह रहे थे वो अपने उस मकसद में कामयाब हो गए। जिस तरीके से रोज की बुनियाद पर उन्होंने ज़हनी टार्चर देने का सिलसिला जो है एसएसपी कोरंगी को देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया था, उनके हर मामले में कीड़े निकालना जो है वो सिंध पुलिस के आईजी का एक महबूब मशगला बन गया था और उन पर बिलवास्ता बराह रास्त तौर पर वो हमले कर रहे थे कि वो करप्शन में, ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों की सरपरस्ती में मुलविस है और उनसे करोड़ों रुपए का भत्ता वसूल करते हैं। वो उनकी टीम में नहीं चल सकते हैं, वो उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करेंगे, वो उनका रिकॉर्ड इतना बर्बाद कर देंगे कि वो आगे प्रमोट ही कभी नहीं हो सकेंगे। जिसके बाद कहा जाता है कि सरदार हसन खान नियाजी ने इसी में अपनी आफियत यानी कि वो फौरी तौर पर अपना बोरी बिस्तरा समेट ले और किसी न किसी बहाने से अपना ट्रांसफर सिंध पुलिस से कहीं और करवा दे, जिसके लिए उन्होंने जो है लॉबिंग शुरू कर दी और पंजाब के आईजी उस्मान अनवर के जरिए एक रिक्वेजिशन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इस्लामाबाद को भिजवा दी है। जिसके बाद अब उनका ट्रांसफर जो है वो सिंध पुलिस से जो है पंजाब पुलिस में होने का इम्कान है। कहा यह जा रहा है कि उनकी तरफ से कि उनके वालिद की तबीयत खराब है, वालिद की तीमारदारी करना चाहते हैं, लेकिन असल मसला जो इंजेक्शन उन्हें खुद सिंध पुलिस के आईजी की जानिब से गाय बगाए दिया जा रहा था वो उसके हाथों इतने उकता चुके थे, उनके पास इस रास्ते के इख्तियार करने के और कोई रास्ता नहीं था। ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद जरा का। लेकिन देखना यह कि आईजी गुलाम नबी मेमन इस अहम तरीन पोस्ट पर किस को लाना चाहते हैं, उनका मंजूर नजर कौन है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यह यकीनी बात है कि अब कोरंगी में किसी की पोस्टिंग होने जा रही है। यही हाल जो है खुद ईस्ट और साउथ के डीआईजीज का है। असद रजा तो 16 मई से जो है 10 रोज की छुट्टी पर जा रहे हैं, लेकिन ईस्ट जोन की डीआईजी गुलाम असफर मैसर जो है वो इस वक्त खुद होम मिनिस्टर जो है ज़िया लंजार के रेडार पर आ चुके हैं, उनके माइक्रोस्कोप पर आ चुके हैं। पीर वाले रोज उन्हें बुलाकर उनकी लंबी चौड़ी कहते हैं कि क्लास ली थी। उन्हें 1 घंटा तो पहले इंतजार करवा के उन्हें उनकी हैसियत का, उनकी अहमियत का एहसास दिलाया कि तुम एक मामूली डीआईजी हो, तुम्हारे इसके अलावा कोई अहमियत नहीं है। बाद में जब उन्हें बुलाया तो उनके सामने उनके तमाम आमालनामे रख दिए गए कि कहाँ कौन कौन सा जुर्म चल रहा है, क्या हो रहा है आपके डिस्ट्रिक्ट में, क्या हो रहा है आपके जोन में, किस किस थाने के इलाके में कौन कौन से जराइम के अड्डे चल रहे हैं। ये पूरा उनका अमालनामा उनके सामने बताया और ये कह दिया उन्हें कि तुम हमारी टीम में हमारे साथ नहीं चल सकते हो, बेहतर ये कि अपना ट्रांसफर खुद ही करवा दो, वरना अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो फिर आपको सिंध से ही निकाले बाहर कर दिया जाएगा। इस किस्म का पैगाम जो है कहते हैं उन्हें खुद होम मिनिस्टर की जानिब से दिए जाने का इंकिशाफ हुआ है। देखना यह कि गुलाम असफर मैसर अपनी डूबती नाव को बचाने के लिए कौन से कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब जो दूसरा हिस्सा है हमारा प्रोग्राम का नाज़रीन वो है सिंध पुलिस की एंटी करप्शन नहीं एंटी करप्शन, यानी कि करप्ट सरकारी मुलाजमीन की खाला जो उन्हें
बचाने की कोशिश करती है करप्शन में मुलव्विस होने की सूरत में। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त तो एंटी करप्शन की सूरत हाल बहुत ही खराब है। सिंध का वो महकमा जो कि दूसरों की करप्शन को पकड़ने के लिए कायम किया गया था, बदकिस्मती से इस वक्त खुद उसके जो मिनिस्टर हैं, उसके जो डायरेक्टर हैं, वो सब करप्शन में इस वक्त गोते खा रहे हैं। इस वक्त जो सिंध के एंटी करप्शन के जो मिनिस्टर हैं, मिस्टर जो है मोहम्मद बख्श मेहर वल सरदार गुलाम मोहम्मद मेहर, बहुत अमीर घराने से इनका ताल्लुक है, लेकिन कहा जाता है कि चूंकि इन्होंने भी ये जो मिनिस्ट्री है ये कहते हैं कि 2 अरब रुपए खर्च करके हासिल की है, तो इसके बाद जो है इन्होंने भी जो है करप्शन के साबका तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 4 संभालते ही इन्होंने जो है अपने मंजूर नज़र एक बहुत ही बुरी शोहरत के हामिल डायरेक्टर जो है वो इम्तियाज़ मोहम्मद अबड़ो को अपने पास लेकर आए, और उनके ज़रिए जो है फिर इन्होंने जो है कुछ 11-12 अफसरों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के, इन्होंने डिप्टी डायरेक्टरों के पोस्टिंग के ट्रांसफ़र के अहकाम जारी किए, और पहले ही आर्डर में कहते हैं कि 1.5 खोखा इन्होंने जो है बटोर लिया था। किसी से 10 लाख, किसी से 15 लाख, किसी से 20 लाख रुपए इन्होंने रिश्वत लेके ये पोस्टिंग करवाई थी। और इनके साथ जो है इनका एक लीगल के डिप्टी डायरेक्टर है अशरफ सोमरो जो है, ये सब के सब जो है इस वक्त करप्शन में गोते खा रहे हैं। और इनके दरमियान में जो चेयरमैन एंटी करप्शन हैं खुद फरतुल्लाह जुनेजो, वो बहुत ही इंतहाई शरीफ नफ्स ईमानदार तरीन ग्रेड 21 के अफसर है। वो कहते हैं ना कि रजिया जो है वो इस वक्त गुंडों में फंस चुकी है, उनकी कोई नहीं सुनता है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। इस वक्त चेयरमैन एंटी करप्शन की ये पोस्ट है वो सिंबॉलिक बन चुकी है, एक पोस्ट ऑफिस से ज्यादा उनका कोई किरदार नहीं है। वो सब कुछ देख तो सकते हैं लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास ट्रांसफर पोस्टिंग किसी को सजा देने का कोई इख्तियार नहीं है। तमाम तर इख्तियार जो है वो डायरेक्टर जो इस वक्त हैं इम्तियाज अबड़ो के पास, और इम्तियाज अबड़ो जो है वो खुद इनके जो वजीर हैं मोहम्मद बख्श मेहर के जो है वो हाथ के छाले और आंख के तारे हैं। दोनों हाथों से जो है वो इस वक्त उनको जो है वो लूट मार का सिलसिला जारी है, यानी कि 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में है। हर एक को चुन चुन कर जो है करप्ट लोगों को जो है इस वक्त एंटी करप्शन में लाकर उन्हें जो है डिप्टी डायरेक्टर की अहम तरीन पोस्ट दी जा रही है, उनसे मंथली भी वसूल की जा रही है। सबसे ज्यादा जो है ईस्ट जोन जो उनका है एंटी करप्शन का, वो इस वक्त जो है वो 5 उंगलियां घी में उनकी जो है वो बहुत ज्यादा रिश्वत वहां वसूल की जा रही है, क्योंकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी वहां पर है और दूसरे जो सरकारी करप्शन के इदारे हैं सब के सब ईस्ट जोन में आते हैं। जमीनों के मामला भी वहीं पर है, तो वो ज्यादा पैसे वहां से वसूल करें। तो इस वक्त सिंध की एंटी करप्शन जो है वो तबाही के आखिरी नहज पर पहुंच चुकी है, और खुद चेयरमैन एंटी करप्शन फरतुल्लाह जुनेजो ने जो है खुल करके दिया अपने वजीर से मोहम्मद बख्श मेहर से कि अगर ये किबला आपने दुरुस्त नहीं किया और यही सब कुछ चलता रहा तो वो खुद ही जो है वो अपने ओहदे से चार्ज छोड़ देंगे, क्योंकि वो इस करप्शन का, इस बेईमानी का, इस हरामखोरी का हिस्सा नहीं बन सकते कि वो चेयरमैन बन के रहे और उनके चेन ऑफ कमान में जो है आपके डायरेक्टर जो है और रिश्वत और करप्शन के तमाम सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दी। ये उनके होते हुए कम से कम नहीं हो सकेगा। उन्होंने बहुत ही सख्त तरीन किस्म की कहते हैं कि अल्टीमेटम जो है वो दे दिया है खुद वजीर जो है वो मोहम्मद बख्श मेहर को। देखते हैं कि मोहम्मद बख्श मेहर जो है वो अपने इस लाडले और बिगड़े हुए करप्ट तरीन जो है डायरेक्टर जो है इम्तियाज अबड़ो को जो है वो लगाम देते हैं, या कि करप्शन का सिलसिला बदस्तूर जारी व सारी रहता है, और जिसके नतीजे में उन्हें जो है वो अपने एक ईमानदार तरीन चेयरमैन एंटी करप्शन जो है फरतुल्लाह जुनेजो की पोस्टिंग से हाथ धोना पड़ेगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस वक्त सिंध पुलिस जो है उसमें बहुत ही गैर यकीनी कैफियत तारी है। किसी को नहीं पता है कि सिंध पुलिस के आईजी कितने रोज के मेहमान गर्चे, उनके ख्वाब तो बहुत लंबे चौड़े हैं। उन्होंने जो है एडिशनल आईजी कराची की अहम तरीन मनसब जो है वो उन्होंने अपने एक जानशीन जो है उनके जो अपने एक लाडले हैं खुद आज़ाद खान के लिए अब तक उन्होंने खाली छोड़ा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनकी प्रमोशन या ग्रेड 21 से ग्रेड 20 से 21 में जो है उसमें जाते जाते उन्हें मजीद 3 से 4 माह लगेंगे। क्या 3 से 4 माह तक जो है आईजी सिंध जो है कोतवाली शहर या एडिशनल आईजी कराची की पोस्ट को इसी तरह से जो है खाली रखने में कामयाब हो सकेंगे, जबकि खुद उनका अपने बारे में नहीं पता है कि उनकी अपनी कल क्या है, कल तक वो रहेंगे नहीं रहेंगे। कहता है ना कि सामा है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। इसी के साथ नाज़रीन कह चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।